वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनुख दा शरीरक जीवन तीन पड़ावां तो लंघदा है, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा। असी कहने जीवन जी रहे पर बचपन दा, ये जीवन जी रहे जवानी दा, ये जीवन जी रहे बजुर्गी दा। पर मनुख कोल सिर्फ शरीरक जीवन नहीं, इहदा कुछ समाजिक जीवन भी है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन भी है और इसका कुछ धार्मिक जीवन भी है। सियाणे कहंदे ने कि जिहड़े बाकी जीवन ने धार्मिक, राजनैतिक, समाजिक, इन्हां दियां भी तीन अवस्थावां ने, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा। अफ्रीका के कुछ हबशी कबीले गोशा तनहाई ते जंगलों विच रहण वाले, भारत के कुछ आदिवासी या इस तरह अमेरिका के कुछ रेड इंडियन जो बियाबान जंगलों विच रहिंदे ने, कहंदे ने इन्हां दी जिहड़ी समाजिक जिंदगी है ये भी बचपन के दौर तो लंघ रही है। रिश्तियां की कोई बहुत गहराई नहीं है, रिश्तियां की कोई बहुत समझ नहीं है और रिश्तेदारी कोई गूढ़ी ते लंबी नहीं है। जैसे रिश्तेदारी दियां तीन प्रणालियां मन लिया जांदियां ने, नानके, दादके, सौहरे, इस तरह नहीं है। आदिवासियों दे अफ्रीका के कुछ हबशी कबीले और हर मुल्क दे जो पछड़े हुए जिन्होंने आदिवासी कह दिता जाता है, जंगलों, गोशा, तनहाई च रहने वाले, उन्हों की कोई समाजिक जिंदगी भी बड़ी परपक्क नहीं आती। राजनैतिक जीवन भी बचपना ही है, जिवें किसी ने कह दिता उस तरह मन लिया तो उसके पीछे चल पे। धार्मिक जीवन दे भी बचपना है, किधरे दरख्तां नूं मत्था टेक लिया, किधरे कुछ तस्वीरां नूं, मड़ी मसाणा नूं, मूर्तियां नूं या सूरज चंद तारियां नूं। धार्मिक जीवन भी बचपन के दौर दे मैं अर्ज करा, जिमें शरीर की जिंदगी बचपन, जवानी ते बुजुर्गी की दौर चो लंघदी है, किधरे किधरे समाजिक बचपना है, किधरे किधरे राजनैतिक भी बचपना है। जो राजनीति की स्टडी करते हैं, बहुत गहराई नाल अध्ययन विचार करते हैं, वो कहते ने इंग्लैंड राजनीति के बुजुर्गी के दौर चो लंघ रहा है। इहदी राजनीति विच बड़ी गहराई है, जैसे एक बुजुर्ग बहुत गहरा सोचता है, हर पग सोच के अपना कदम रखता है, इस तरह वो राजनीति विच बुजुर्ग हो गए। जो राजनीति नूं बड़े नेड़ता नाल वेखदे ने, वो कहंदे ने अमेरिका जवानी दे दौर चों लंघ रहा है। जैसे जवान कोल जोश होंदा है, उमंग होंदी है, तरंग होंदी है, खतरियां नाल वो खेडना चाहता है, इस तरह वो बालग हो गया है, जवानी दे दौर चों लंघ रहा है। सियाणे कहंदे ने भारत राजनीति दे बचपन दे दौर चों लंघ रहा है। बच्चियां दे च की होंदा है, खेडना ते फिर खोआ खाई, छीना झपटी। एक बच्चे कोल 5 खिडौने ने, दूसरे कोल 1 है, ते जिस दे कोल 5 ने उन्होंने कह दिए तो 1 खिडौना इसनों दे दे, उहदे कोल 2 हो जाणगे, फिर भी तेरे कोल 4 हो जाणगे। पर वो दूजे दा 1 भी खाण की कोशिश करता है, अपने 5 दे चों 1 नहीं। बच्चे की फितरत ऐसी होंदी है, बच्चा खिडौना दे के राजी नहीं, बल्कि अगले कोल जो है उसका खिडौना खो के राजी है।
और कई दफा इस खोआ खाई दे खिडौने टुटते ने। बचपन के दौर चो लंघ रहा, छीना झपटी खोआ खाई दे 40-50 साल बहुत कुछ टुटे है, बड़ा कुछ नुकसान होया है, बड़ा उपद्र होया है। इतने में सुभाविक गल आ गई। किधरे समाजिक बचपना है, किधरे समाजिक तल ते जवानी बालगपना आ गया है, रिश्तियां दे पुख्तगी है, कोई सूझ है, कोई समझ है, रिश्तियां दे जोश है। पर किधरे परिवारिक जीवन दे बुजुर्गी आ गई है। बड़ी लंबी सोचनी है, बहुत गहरी सोचनी है। इस तरह ही किधरे राजनीति का बचपन है, किधरे बालगपन है, किधरे बुजुर्गी है। धर्म नूं लईए ये व्यक्तिगत है, ये मैं अर्ज करा। घर का एक फर्द धनवान है तो घर दे सारे धनवान हैं। अगर प्यो धनवान है तो पुत्र भी है, पति धनवान है तो फिर पत्नी भी है। एक दी संपदा सारियां दी है। कहते धर्म व्यक्तिगत है, एक धार्मिक है घर दे लाजमी नहीं बाकी धार्मिक हो, ये व्यक्तिगत है। कोई देश पूरे दा पूरा धार्मिक नहीं आंदा, कोई कौम पूरी दी पूरी धार्मिक नहीं आउंदी। कौम नूं छड्डिए कोई परिवार पूरे दा पूरा धार्मिक नहीं आउंदा। कोई कौम पूरी दी पूरी राजनीतिक हो सकती है, कोई देश पूरे दा पूरा समाजिक जीवन जी रहा होवेगा, कोई देश सारे दा सारा धार्मिक होवे, ऐसा इतिहास दे कतई नहीं होया। और कोई कौम पूरी दी पूरी धार्मिक होवे, ऐसा भी नहीं होया। ते कौम नूं छड्डो, कोई परिवार पूरे दा पूरा धार्मिक होवे, ऐसा भी नहीं होया। गुरु रामदास जी महाराज दे साहिबजादे वड्डे बाबा प्रिथी चंद बिल्कुल धार्मिक नहीं ने। यह गल वखरी है कि धर्म दे मुखी बनना चाहते ने और मुखी बन भी गए, धार्मिक नहीं ने। क्योंकि धर्म ते कुछ गुणा ते खड़ा है, दया, प्रेम, विशालता, ज्ञान, निर्वैरता, निर्भयता, ये सारे गुण नहीं सन। वो तो अपने भरा नाल भी वैर कमांदा सी, वो तो सुली खां नूं चढ़ा के लिया। कोई परिवार पूरे दा पूरा धार्मिक नहीं आउंदा। प्रहलाद धार्मिक है, उसका पिता धार्मिक नहीं है, हरनाकश। गुरु रामदास जी महाराज वकत दे अवतारी पुरुष ने, गुरु नानक दी गद्दी दे चौथे वारिस ने, उन्हां दा वड्डा साहिबजादा धार्मिक नहीं है, प्रिथी चंद। और प्रिथी चंद बारे भाई गुरदास जी ने एक शब्द वरत्या है, मीणा होया पृथिया कर कर टेडक बरल चलाया। गुरु घर दे साहिबजादियां दा जिक्र करदे होया सारियां दा, अखीर दे भाई गुरदास जी ने मोर लांदे ने, चंदन वास ना वास बुहाया। ये ओ पुरुष ने चंदन दे नेड़े लै के चंदन दी महक नहीं ले सके। गिनती करते हैं उन्होंने प्रिथी चंद। मीणा होया पृथिया। मीणा राजस्थान ते मध्य भारत दे एक कौम है, एक कबीला है। इन्हां दा बहुत पुराने समय तो धंधा सी डाके मारने, चोरी करने। राजस्थान दियां स्टेटां दे मध्य भारत दा वो इलाका जो राजस्थान दे नाल लगदा, किधरे डाका पै जाए, चोरी हो जाए, मीणियां दे घर दी तलाशी हुंदी सी। भी इन्हां दे चों किसे ने कीता है। नवीं पनीरी हुण पढ़ लिख गई है,
इस धंधे तो हट गए हैं, लेकिन फिर भी चंबल घाटी के बहुत सारे डाकू ग्वालियर के इलाके दे मीणियां दे चों ने। एक कौम है बदनाम हो गई डकैत देच ते चोरी देच। तो होया कि ये प्रियवाची शब्द बन गया। डाकू नूं डाकू नहीं कहा जांदा सी मीणा, चोर नूं चोर नहीं कहा जांदा सी मीणा, ते भाई गुरदास जी प्रिथी चंद नूं मीणा कहंदे ने। इत्थों आप अंदाजा ला लो, ये भाई गुरदास जी दे बोल। मीणा होया पृथिया कर कर टेडक बरल चलाया। पिता गुरु नानक दी गद्दी दा वारस, वक़्त दा अवतारी पुरुष, पुत्र कुछ भी नहीं। पृथ्वी चंद प्रहलाद श्वास श्वास नाम जपण वाला, हर वक्त प्रभु नाल जुड़े होया, और उम्र भी कुछ नहीं 5 साल दी। पर उसदा बुढ़ा प्यो, क्योंकि बुढ़ेपे च यह औलाद होई सी प्रहलाद, ये धार्मिक नहीं है, दुष्ट है। हरनाकश नूं दुष्ट आख्या गया। एक दुष्ट है, पुत्र भगत है। एक जालिम है, पुत्र दयालु है। पिता मूर्ख है, पुत्र सियाणा है। वो 75 साल दा हरनाकश मूर्ख है, ये 5 साल दा प्रहलाद सियाणा है। जद 75 वरियां दा ये पिता अपने बच्चे नूं कहंदा है, तू जप जल हर नाकश थल हर नाकश, ते 5 वरियां दा ये प्रहलाद कहंदा है, बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। ये 5 वरियां दा बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है, धार्मिक है। वो 75 साल दा बुढ़ा बच्चियां वाली गल करदा है, अधार्मिक है। मैं शब्द ये कह रहा, कोई मुल्क पूरे दा पूरा राजनैतिक हो सकता है, कोई कौम पूरी दी पूरी राजनैतिक हो सकती है, और कोई परिवार पूरे दा पूरा राजनैतिक हो सकता है। कोई देश पूरे दा पूरा धनवान हो सकता है, कोई कौम पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, जैसे यहूदियों बारे कहते हैं। कोई परिवार पूरे दा पूरा धनवान हो सकता है, पर मैं अर्ज करा, कोई देश पूरे दा पूरा धार्मिक नहीं होता। कोई कौम पूरी दी पूरी धार्मिक नहीं होती। कोई परिवार पूरे दा पूरा धार्मिक नहीं होता। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। प्रहलाद धार्मिक है, प्यो धार्मिक नहीं है, निजी है। अगां चलिए, मीरा धार्मिक है, 8 पैर बंदगी करन वाली। ओदा पति चितौड़ दा राणा, चितौड़गढ़ दा राजा सी, धार्मिक नहीं है। उन्हें मीरा नूं घरों कढ़ दिता सी। ये राजस्थान के जंगलों विच भटकदी रही। जिन्हां रुखां तले इसने रात कट्टी, हुण ते राजस्थानियां ने उत्थे मंदिर बना दिते ने, पर उदों कोई शहर दे च इसनूं वड़न नहीं दिंदा सी। इहनूं कुलटा कहंदे सन। ये भटकदी रही राजस्थान के जंगलों च। पति पत्नी का तालमेल इस वास्ते नहीं बैठा, एक धार्मिक है, एक दूजी अधार्मिक। पति अधार्मिक है, पत्नी धार्मिक है। धर्म व्यक्तिगत है, धन व्यक्तिगत नहीं है, समाज व्यक्तिगत नहीं है, राजनीति व्यक्तिगत नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, कोई देश पूरे दा पूरा समाजिक जीवन जी रहा होगा, परिवारिक जीवन। कोई कौम पूरी दी पूरी समाजिक हो सकती है, कोई परिवार पूरे दा पूरा समाजिक हो सकता है, पर कोई देश पूरे दा पूरा धार्मिक नहीं होता।
कोई कौम भी पूरी दी पूरी धार्मिक नहीं आती और कोई परिवार भी पूरे दा पूरा धार्मिक नहीं आता। धर्म व्यक्तिगत है, धर्म निजी संपदा है, धर्म निजी गल है। इसी तरीके नाल जे देखिए बगौर मुताला करिए त्रिलोचन धार्मिक है, उदी पत्नी धार्मिक नहीं है। जितना वो दयालु है उतनी वो दुष्ट है। त्रिलोचन जितना सियाणा है वो उन्नी मूड़ है। और त्रिलोचन का एक शब्द है जो सिर्फ उसने अपनी पत्नी के प्रति उच्चारण किया है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। नारायण निंदस काए भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो करमरी। अपने दुखों को वेख के कहती सी रब है ही नहीं मनती। तुसी इतना नाम जपदे हो, इतनी बंदगी करदे हो, घर दे औलाद नहीं, मैं दुखी, होर मैनू शरीरक पीड़ा, है ही नहीं रब, रब नू गालां कढे। त्रिलोचन कहन धर्म व्यक्तिगत है, तू गवार है। ते गवार उसनू वरदन जिसदी जानकारी सिर्फ गांव तक होवे, पिंड तक होवे, पिंड तो बाहर कुछ भी ना जाने की हो रहा है। गवार ये शब्द त्रिलोचन अपनी पत्नी लई वरतदे ने। नारायण निंदस काए भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो करमरी। दुख ते सुख तेरे कर्मां दा फल है, मैं की करा, इहदे च मैं की कर सकदा। और एक गल याद रख, पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन, ताचे मो जापियले राम चे नाम। राम दा नाम जपदियां जपदियां मैनू एक समझ आ गई है, कीता होया कर्म नहीं मिटदा, भोगना पैंदा है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बोल मैं थोड़े सामने रख रहा। घर गहन, घर गहन तो मुराद घरवाली, शब्द अपनी घरवाली के प्रति उच्चारण किया है। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन, घर ग्रहण घरवाली। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन, ताचे मो जापी अले राम चे नाम। बदत लोचन राम जी। ऐ घरवाली, पूर्वला कीता कर्म नहीं मिटदा। पूर्वला जो हुण 5 मिनट पहले कीता है पूर्वला, जो 1 घंटा पहले कीता है पूर्वला, जो 1 दिन पहले कीता है पूर्वला, जो 1 साल पहले कीता है, हुण तो पहले जो कीता है पूर्वला, नहीं मिटदा, भोगना पएगा। इस वास्ते तू कर्म सुचेत होके कर। और मैं इस वास्ते नाम जपदा। बदत लोचन राम जी, मैं तेनू कहना कि तू राम जप, दुख सुख तेरे कर्मां दा फल है। त्रिलोचन धार्मिक है, पत्नी बिल्कुल धार्मिक नहीं। जे घर दे संत आ जांदे ने, त्रिलोचन नाल गोष्ठी करदे ने, रब नूं ते गालां कढदी है, संतां नूं भी कढदी है, उन्हां नाल भी लड़ पैंदी है। तुसीं इसदा समां क्यों बर्बाद करदे? त्रिलोचन छोटी मोटी किराने दी दुकान चलांदा सी, दुकानदार सी। तुसीं इसदा वकत क्यों जाया करदे? इहनूं काम करन दिओ। कम धंधे दे टाइम आ जांदे हो परमात्मा दी गल करन वास्ते। उत्थे त्रिलोचन नूं कहना पिया, नारायण निंदस काए भूली गवारी। तू बिल्कुल गवार है। मैं खुशकिस्मत हाँ कि मैनू रब दी गल सुनाण वास्ते मेरे कोल आ जांदे ने, मेरे नाल गोष्ठी करन वास्ते। तू इन्हां दी निंदा करदी है, प्रभु दी निंदा करदी है, गवार। और दुखद कर्म होर कर रही है, तेरे दुखों च होर वादा होवेगा। दुखरत सुकरत थारो करमरी। ये मैं इस वास्ते कह रहा, त्रिलोचन धार्मिक सी, उहदी पत्नी धार्मिक नहीं है। एथन दा प्रसिद्ध संत सुकरात धार्मिक सी,
उसकी पत्नी जिन थे पे धार्मिक नहीं सी। जितना वो दयालु सी उतनी वो कठोर सी, जितना वो ज्ञानी सी उतनी वो मूड सी, जितना वो कोमल सी उतनी वो सख्त सी, जितना वो बंदगी दे च लीन सी उतनी ही खुदा तो इनकारी। कहंदे ने एक दिन कुछ ग्रंथां दे पढ़न दे सुकरात ऐसा लीन जिवें बंदा खो जाए, इस तरह खो गया पढ़दे पत्नी ने दो चार आवाजां मारियां, सुकरात नहीं बोले, लीन पढ़न दे। जब ध्यान किसी एक थां ते खुबिया होवे, बाहर की हो रहा कुछ भी नहीं सुनाई देता, सारा शोर शराबा मनुख नहीं सुन सकता उंदरों। उस वक्त जब मनुख अंतर्मुखी हो जाए नहीं सुन सकेगा। कहते कोल आके उच्ची आवाज दे बोलन लग पई, जमीन नू लत मारीए जमीन बोल पैंदी है, दीवार नू थप्पड़ मारीए दीवार बोल पैंदी है। तुसी ते पत्थर नालों भी गए गुजरे, दीवार नालों भी गए गुजरे। मैं इन्नियां आवाजां मारियां, एक दा भी जवाब नहीं। सुकरात ने माड़ा जिहा सिर उच्चा जरूर किया है, पर अपना ध्यान ये फिर भी ग्रंथ तो हटा ना सकिया, फिर लीन हो गया। जिन थिपे ने भी देख लिया ये हुण सुनन दे मूड च नहीं है। शाम का वक्त सी, पानी भरन चली गई। पुराना जमाना, अज तो 2500 साल पुरानी गल। सिर दे उत्ते दो घड़े, हाथ दे छोटी मशक। जद वापस आई ते सुकरात उसे तरह लीन, दीवा जला के मोमबत्ती जला के पढ़न दे उस तरह ही लीन। पुराना जमाना, अग बगोला हो गई। भावें सिर दे उत्ते ठंडा पानी सी, हिरदा पांबड़ बल उठे। ये अजे भी लीन। दो घड़ियां दा पानी सुकरात दे उत्ते पा दिता। एथन दी ठंड, बड़ी ठंड, भयंकर ठंड पैंदी है, और ऊपर ठंडा पानी। कपड़े सारे भिज गए, ग्रंथ भी भिज गए। और पुराना जमाना, हथ लिखती ग्रंथ, हथ दी स्याही। देखदा है सुकरात इन्हां ग्रंथां नूं, अपने आप नूं, घर वाली नूं हस के कहण लगा, मैं हुणे ही पढ़ रहा सी कि जिहड़े बदल गरजदे ने वो बरसदे नहीं। ग्रंथ दी इस पंक्ति नाल हुण मैं सहमत नहीं। कदी कदी गरजण वाले बरस भी पैंदे ने। इतना ही आख्या उसने, इन्ने ही बोल निकले। सुकरात दे दो विद्यार्थी कोल बैठे सन। उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने हाथ जोड़ के सुकरात नूं कहा, उस्ताद जी थोड़ा समाजिक जीवन ठीक नहीं। पुराना जमाना सी, इस तरह का रिवाज सी भी असी तो शागिर्द हाँ, थोड़े कोल पढ़ते हाँ, पर फिर भी हाथ जोड़ के बेनती करांगे, ये घर वाली थोड़े लायक नहीं, तलाक दे दो, इसनों छोड़ दो। हर वक्त घर दे कलेश रहिंदा है, थानू हर वक्त अपशब्द सुनने पैंदे, थोड़ा ध्यान हर वक्त उचाट किया जाता है। सुकरात कहन लगे, मैं भी एक बेनती करदा, तुसी मैनू छोड़ सकते हो, जा सकते हो? वो दोवें विद्यार्थी कहन लगे, किस तरह हो सकता, तुसी साडे उस्ताद, असी तो शिक्षा लेने, थानू किवें छोड़ीए? सुकरात कहन लगा, जब तुसी अपना उस्ताद नहीं छोड़ सकते, मैं किस तरह छोड़ दें, मैं किस तरह तलाक दे दें? ये थोड़ी उस्ताद, तुसी इतने ज्ञानी हो, इतनी मूढ़, तुसी इतने शांतमयी हो, इतनी क्रोधी।
खुदा दे च इतना थोड़ा भरोसा हो बिल्कुल इनकारी, और तुसी बिल्कुल सबर संतोख दे जीण वाले हो, बिल्कुल बेसबर। पता सुकरात ने की आख्या, ये मेरी कसवट्टी है, कसौटी है मेरी। मैं अपने सोने नूं रोज इस कसौटी ते परखदा, मैं अपनी दया नूं ते धीरज नूं रोज इस क्रोध दी कसवटी ते परखदा, मैं अपने प्रेम नूं रोज इस घृणा ते नफरत दी कसवटी ते परखदा, मैं अपने ज्ञान नूं रोज इस मूलता दी कसवटी ते परखदा। ते मैं किस तरह कसवटी दा त्याग कर दिया, फिर मैं परख किवें करांगा कि वाकई मेरे कोल दया है कि नहीं, मेरे कोल धीरज है कि नहीं। संबंधां तो पता चलदा है, इतनी मैं अर्ज कर दिया, रिश्तियां तो पता चलदा है। कल्ला बंदा ब्याबान जंगल विच बैठा है, दयालु हो सकदा है, संतोखी हो सकदा है, क्योंकि क्रोध करने लई दूसरा चाहिए। किस ते करेगा क्रोध? ठगी करने लई दूसरा चाहिए, किस नाल करेगा ठगी? कल्ला बंदा। बेईमानी करने लई दूजा चाहिए, धोखा देने लई दूजा चाहिए। दूजे तो पता चलेगा कि मैं की हाँ, संबंधां तो पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। भारत दे नहीं सारी दुनिया दे कुछ बंदियां ने यह देखिया कि रिश्तियां दे संबंध दे ईमानदार रहना बड़ा औखा है, संतोखी रहना बड़ा औखा है, दयालु रहना बड़ा औखा है। क्रोध निकलता है, धोखा निकलता है, ठगी निकलती है, झूठ निकलती है, तो दूजियां तो एक पासे हो जाओ, जंगल दे बिल्कुल जंगल दे। पर मैं अर्ज करा, इन्हों गुरु नानक ने कायर कह दिता सी, ते कायर ने ये भज गए ने। संबंध ते कसवटी सन, इस कसवटी ने ते दसना सी कि तू दयालु है कि नहीं, तू संतोखी है कि नहीं। समाज दे च रह के ते पता चलना सी। कल्ला बंदा ते कोई भी सतवादी हो सकता है, क्योंकि झूठ बोलने का मौका ही नहीं, किस नाल झूठ बोले। कल्ला जंगल दे तनहा मनुख ते संतोखी हो सकता है, लोभ किथे प्रगट करे, किसते प्रगट करे। कल्ला बंदा ते इंसाफ पसंद हो सकता है, शरीफ हो सकता है, धोखा किस नाल करे, ठगी किस नाल करे। संबंधां तो पता चलता है, रिश्तियां तो पता चलता है। ते जद कुछ दुनिया के अभ्यासी लोगों ने महसूस किया रिश्तियां दे अपने आप को पवित्र रखना बड़ा औखा है, रिश्तेदारी तोड़ो, नानके दादके सौरे सब तोड़ो, मित्रता तोड़ो, संसार दे संबंध तोड़ो, संसार दे च रहना, और फिर दयालु रहना, ईमानदार रहना, शरीफ रहना, धीरजवान रहना, संतोखी होना, धार्मिक होना औखा है, कठिन है। तोड़ो संबंध एक पासे, बिल्कुल गोशा तन्हाई दे, बिल्कुल अकेले दे। सुकरात कहता नहीं है मेरी कसौटी है, मैं अपने ज्ञान नूं रोज इस मूर्खता की कसौटी ते परखदा, मैं अपनी दया नूं रोज इस क्रोध की कसौटी ते परखदा। कि क्रोध ही ना आया तो मैनू पता किस तरह चलेगा मेरे को दया है। दया का उदों पता चलता है क्रोधी ते दया आउंदी है कि नहीं। उंज किस तरह दयालु ते दया आवेगी, क्रोधी ते दया आई है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तत्ती तवी ते बिठा देता है जहांगीर ने, गरम गरम रेता पाया है, उबलदी देग दे च बिठाया, मजाल एक शब्द मजाल क्रोध निकले हुए, और ये आख्या हुए खुदावन ताला ऐ जहांगीर तेनू गर्क करे नहीं। आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जान्यो, जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ले माने। कोई गल नहीं,
बिना क्रोध तो किस तरह पता चलेगा दयालु है कि नहीं? बिना जल्दबाज आदमी तो किस तरह पता चलेगा कि धीरजवान है कि नहीं? ईरान के सूफी फकीरां दा अजे भी सन्मान है। ये फिरदौसी कहंदा है कि जल्दबाज मनुख, अधीर बंदा, काली तबीयत दा बंदा शैतान होंदा है, क्योंकि उसकी दृष्टि गहरी नहीं जाएगी। जल्दबाजी भुलना करेगा, अनर्थ करेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज औरंगजेब नूं फिरदौसी दे शब्द अगे करके कहने तू की है, चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां। कलगीधर पिता कहते मैं मनदा हाँ, बहुत मिठा बोले है ये फिरदौसी, बड़े कीमती बोलने इसते, बहुत गहरा लिखे है इसने। ऐ औरंगजेब, चलो तू मेरी गल नहीं सुननी सी ते ना सुन, पर अपना इस्लामी भरा ते एक महान फकीर फिरदौसी दे बचन ही पढ़ लेंदा ते सुन लेंदा। चे खुशगुफ्त फिरदौसी खुशतर जबां के जूदी बवदकार आहेन मना। जूदी कहते जल्दबाज मनुख शैतान होंदा है, काली तबीयत वाला मनुख शैतान होंदा है। बहुत जल्दबाजी, ध्यान गहरा नहीं जाता, अनर्थ हो जाता है, भुलना हो जानी है। सुकरात कहता मैं किस तरह परखांगा ये जल्दबाज, ये अधीर औरत ना होवे तो मैं अपने धीरज नूं किस तरह परखांगा? ये मूड ना होवे तो मैं अपने ज्ञान लई कसवटी कित्थों लभां? किवें परखांगा मेरे कोल ज्ञान है कि नहीं? ये अधार्मिक ना होवे तो मैं अपने धर्म नूं कित्थे परखांगा? संबंधां तो पता चलदा है, उंज नहीं। जिहड़े जिहड़े लोग संबंधां तो डरे कि संबंधां दे समाज दे च रहने आ, धार्मिक होना बड़ा औखा है, गोशा तन्हाई चले गए, कल्ले जंगलों के चवासा हो गया। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसनों नहीं मनिया। किसी वक्त खुलासा मैं थोड़े सामने करांगा। ये कसवटी तुसी इस एक पासे कर ली, तो कसवटी ते जिसनों परखे ही नहीं गया उस सोना आखे पिया मैं सुन जो है साफ हाँ, शुद्ध हाँ। कसवटी ते दसेगी तू शुद्ध है कि नहीं? संबंध ही ते दसणगे। तो मैं अर्ज करा, सुकरात धार्मिक है, उसकी पत्नी धार्मिक नहीं है। मीरा धार्मिक है, उसका पति धार्मिक नहीं है। गुरु रामदास जी महाराज गुरु नानक दे गद्दी दे वारिस ने, उन्हां दा वड्डा साहिबजादा धार्मिक नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है, उसका पिता हरनाकश धार्मिक नहीं है। मीरा धार्मिक है, उसका पति धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन धार्मिक है, उसकी पत्नी धार्मिक नहीं है। पूरे दा पूरा देश राजनीतिक हो सकता है, पूरे दा पूरा देश समाजिक हो सकता है, पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होता। पूरे दा पूरा देश, पूरे दी पूरी कौम ते पूरे दा पूरा परिवार समाजिक हो सकता है, पूरे दा पूरा देश, पूरे दी पूरी कौम, पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होता। जे परिवार दे किधरे 10-15 जी ने तो उम्मीद यही है कोई 1-2 बंदियां तो ज्यादा धार्मिक नहीं होंगे। कोई पूरा परिवार धार्मिक नहीं होता। इतिहासक तथ्य मैं थोड़े सामने रख देते हैं। निजी चीज है, निजी दौलत है, ये निजी संपदा है। क्योंकि पिता दा कमाया होया धन पुत्र दे हत्थां च आ सकदा है, प्यो दा जपिया होया नाम पुत्र दे हिरदे च नहीं वसदा। पति दी कमाई हुई दौलत पत्नी दे हत्थां च आ सकदी है, पर पति दी कीती हुई बंदगी पत्नी दे हत्थां च नहीं जाती। और पत्नी दा धन जायदाद पति दी हो सकती है, पर पत्नी दा जपिया होया नाम पति दा नहीं हो सकता। मीरा सवेरे शाम प्रार्थना करती रही, हे प्रभु जो तू अपना ज्ञान मैनू दे दिता है, अपना रस मैनू दे दिता है,
मेरे पति नूं भी दे ताकि मेरी समाजिक जिंदगी ठीक होवे। नहीं, कुछ नहीं गल बनी। प्रहलाद दी सवेरे शाम प्रार्थना, हे प्रभु इस छोटी जी उम्र दे तू मैनू अपना ज्ञान दे दिता, अपना रस दे दिता, मेरे इस बुढ़े प्यो नूं भी दे। नहीं, गल नहीं बनी। गुरु रामदास जी महाराज समझाते रह गए, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, 300 झगरत पाप। रोज पाप कमांदा है प्रीति चंद, अपने लिए दुख बीज रहे हैं। क्यों करदा है इस तरह? नहीं समझा प्रीति चंद। आखिरी समय तक पाप कमांदा रहे। सुली खान नूं अमृतसर ते चढ़ा के प्रीति चंद ले आया। जहांगीर दे कन बहुते भरण दे प्रीति चंद दा हथ है। मसंदा नूं नाल लेके चारों पासे गुरु अर्जन देव जी महाराज दे पैरा लवा दिता ताकि कोई सिख संगतां गुरु अर्जन देव जी तक पहुंचन ना। ऐसा होंदा है। ये तो बहुत पुराने समय तो चले आ रहे हैं। जब कोई कहता है इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कोई गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तक पहुंचे ना, तो मैं उन्होंने कहता रहना इस तरह के सैकड़े दफा पहले हो चुके हैं। कोई नवी गल है? कई दफा हो चुके हैं। ये तो कई दफा हो चुके हैं। ये व्यक्तिगत चीज है। धर्म खुद जब के जो है पता चलता है, उंज नहीं। तो मैं अर्ज करना, धार्मिक मनुख की पहचान की होगी? धर्म गुरु नूं समझे बिना अंदर पैदा नहीं आता, और गुरु नाल संबंध जुड़े बिना परमात्मा नाल संबंध जुड़ते नहीं। इतनी मैं अर्ज करते हैं। गुरु नूं समझे बिना धर्म का पता नहीं चलता, और गुरु नाल जुड़े बिना परमात्मा नाल जुड़ना बड़ा औखा। तो मैं गालबन कोई 15-16 दिनों सामने ये लड़ीवार एक प्रकरण रख रहे हैं कि सो गुर करो जे बाहर ना करना। जे अमर तत्व है परमात्मा तो गुरु अमर तत्व है। जे परमात्मा व्यापक है तो गुरु व्यापक है। जे परमात्मा सदा संग है तो गुरु सदा संग है। जो सदा संग नहीं वो गुरु नहीं, और जो सदा संग नहीं वो प्रभु भी नहीं। गुरु मेरे संग सदा है नारे, ते परमात्मा सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जियो। इस तरह दो जो गुरु व्यापक सता है, इस तरह का परमात्मा जो व्यापक सता है, गुरबाणी ये कहती है दोहां च अंतरा नहीं है। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पार ब्रह्म दे ते गुरु दे अंतरा नहीं है। सागर जब धरती नूं हरा भरा करना चाहता है तो बदल बन के बरसदा है। परमात्मा जब अपना ज्ञान मनुखी जगत दे च वंडना चाहता है तो शब्द बन के वरसता है। कबीर अंबर घन हर छाया, बरख भरे सलताल, चातृक ज्यों तर सत रहे, तिनको कौन हवाल। कबीर कहते परमात्मा ते बरसदा पे, शब्द बरसदे पे ने हर पासे, ते फिर भी चातृक, फिर भी कोई प्यासा रह गया है। ये उसकी किस्मत, ये उसकी प्रालब्ध। सागर चो जो बदर उमड़ते ने हर वक्त नहीं बरसते, वक्त सिर बरसते हैं, कदी कदी बरसते ने। किसी इलाके च बहुते बरसते ने, किधरे थोड़े बरसते ने, बरसते ने। दुनिया का एक खिता है भारत दे चिरापूंजी, कहते सब तो ज्यादा मैं उत्थे पैंदा है। भारत का एक खिता मनते ने इस तरह, सब तो ज्यादा बारिश उत्थे होंदी है, सब तो ज्यादा मैं उत्थे पैंदा है। हर वक्त मीह का माहौल, हर वक्त बारिश, एवं किधर घड़ी दो घड़ी नहीं तो होंदी रहती। चिरापूंजी
पर किधरे ऐसा भी होंदा लोकी बारिश लई तरस जाते हैं, साल किधरे एक दो। सागर तो जो बदल उमड़ते ने हर वक्त नहीं बरसते, बरसते ने जरूर बरसते ने। जमीन की हरियावली ते वगदे हुए दरिया बरसदे बदलों करके ने, उंज नहीं हो सकते। परमात्मा दे शब्द बरसते ने, हर वक्त बरसते ने, हर थां ते बरसते ने। उन्हां करके ही सतसंग दे दरिया चलते ने, उन्हां करके ही कथा कीर्तन दे प्रवाह चलते ने, क्योंकि बदल परमात्मा दा बरस रहा है। कबीर अंबर घन हर छाया, परख भरे सरताल, चातरिक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल। परमात्मा बदल बन के बरसदा पिया होवे, सरोवर भर गए होवन, दरिया चल पे होवन, ते फिर भी कोई प्यासा रह जाए तो कबीर कहते ने ये ते उसकी किस्मत, ये ते उसकी प्रारब्ध। हर जगह ते परमात्मा बरस रहा है। मैं इतना कह दिया, किधरे कुरान बन के, किधरे पुराण बन के, किधरे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी बन के, वो तो बरस रहे, हर वक्त बरस रहे, हर थां ते बरस रहे हैं। और इस जल तो लोकी लाभ उठा सकन, पी के अपनी प्यास बुझा सकन। कबीर कहते ने कुछ ऐसे ने जो दरिया के कंढे ते खड़े होकर कहते ने पानी मूंह च आ जाए, झुकना पैंदा थोड़ा। वगदी हुई नदी के कंढे अगर कोई प्यासा रह गया तो इस वास्ते रह गया झुकिया नहीं, पानी झुक के पीना पैंदा। सरोवर के कंढे ते खड़े होके आकड़िया रहे कोई, प्यासा रह जाएगा। इतनी महर्ज करा, ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ए बोल परमात्मा रूपी सागर चों उमड़े हुए बदल ते बरसे हुए ये बरखा दियां बूंदां, अमृत दियां बूंदां, वगदा होया सत्संग दा प्रवाह, ये कथा कीर्तन दे दौर, ये सरोवर पर झुक के मिलेगा। गुरु ते पार ब्रह्म दे च अंतरा नहीं, बदल ते सागर दे च अंतरा नहीं। सागर पूरे दा पूरा उछल के आवे तो जमीन रह नहीं सकती, वो बदल बन के बरसदा है हरा भरा करने लई। परमात्मा जीवां दे हिरदे नूं शांत करने लई और ज्ञान देण लई शब्द बन के बरसदा है। बदल बरसदे ने, निकल जाते ने, हरियावली पिछे छोड़ जाते ने, भरे हुए सरोवर वगदे हुए दरिया पिछे छोड़ जाते ने। एक रूप भगत कबीर ने बयान किया है, खुलासा मैं थोड़े सामने करा, समय इस वक्त इजाजत नहीं देता, कल फिर थोड़े सामने मैं एक खुलासा करांगा। व्यापक है गुरु, व्यापक है प्रभु, हर वक्त है प्रभु, हर वक्त गुरु है। हर वक्त हो सकता है किसी का प्यो ना होवे, हर वक्त साया नहीं रहिंदा। बाबा फरीद भी कहते हैं, फरीदा किथे तेडे मां पिया जिन्नी तू जणिया। कल तक मां बाप दा मेरे सिर ते साया सी, फरीद कहते हैं अज नहीं, अज नहीं रहे। ऐसा भी हो सकता है किस वक्त भरा दी बां कोई नहीं, किस वक्त बहन दा दिल कोई नहीं, किस वक्त पत्नी या पति दा सहारा नहीं। गुरु दा संग, गुरु दा सहारा हर वक्त है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। परमात्मा दा सहारा हर वक्त है। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जियो। परमात्मा एक कोठड़ी च नहीं है, सिर्फ एक शहर दे च नहीं है। अगर परमात्मा एक शहर दे च है, सिर्फ एक कोठड़ी दे च है, तो नामदेव नूं अंधा कहने की लोड़ नहीं सी, नामदेव ने अन्ना कह दिता उन्होंने। जिन्हों ने कोठड़ी तो बाहर मन लिया, शहर तो भी बाहर मन लिया, पर मन लिया सिर्फ इको ही दिशा च, दिन लहंदी दी तरफ, उन्होंने काणा मन लिया नामदेव ने। और महर्ज करा नामदेव
ते कबीर दे कुछ बोल ऐसे ने सीधे अर्थ कर सके जान और सीधे अर्थ सुन सके जान, अजे मनुख दे हिरदियां दी तैयारी नहीं है। यह भी मैं अर्ज कर रहा। खामोश पे ने बोल कबीर दे नामदेव दे, खामोश पे ने बहुत सारे बचन गुरु नानक दे और गुरु गोबिंद सिंह जी दे। इतनी सुनन दी ताब नहीं है मनुखा च, नहीं सुन सकते, इतना हिरदा नहीं है। यह गल वखरी है कि कबीर भी बोलिया ते अंजाम की होया। कबीर दा अंजाम पढ़ना बनारस छोड़नी पई, मजबूरन निकलना पिया। सिकंदर लोधी दी जेल दे जाना पिया। उन्हें हाथी दे अगों भी सुटिया, गंगा दे च भी सुट दिता, डोब दिता। कहण तो मेरी मुराद है मनुख दा हिरदा इतना तैयार नहीं है सुनन लई, ये सुन सके, ये उन्हें बोल सुन सके। परमात्मा एक कोठी दे च नहीं, एक शहर दे च नहीं, सर्वदेसी है। अगर परमात्मा सर्वदेसी है तो फिर गुरु भी एक कोठी दे च नहीं, एक कमरे च नहीं, एक शहर दे च नहीं, सर्वदेसी है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, शब्द दे रूप च गुरु सदा संग है, प्रकाश दे रूप च परमात्मा सदा संग है। सदा अंग संगे अब अंग विभूते। बस सिर्फ समझ चाहिए परमात्मा दी, समझ चाहिए शब्द दी। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहुराना। शब्द कहते ने आवाज नो, शब्द कहते ने मंत्र नो, शब्द कहते ने बोल नो। वो कीड़ा बोल गुरु है जो सीधा परमात्मा तो आया है, बस वो गुरु है। और वो बोल व्यापक है, घट घट वाजे नाल साडे अंदर भी वज रहा, सुनाई नहीं दे रहा। गुरु नानक दे अंदर वजया, उन्होंने सुनिया, उन्होंने सुन के जगत नूं सुना दिता। है बोल है, जुड़ो इस नाल। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहुराना। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, इस तरह कह दिता, जुड़ो इस नाल। तो शब्द आवाज, शब्द एक ध्वनि, इसका खुलासा कल समय की गति के मुताबिक इत्थे समाप्ति। जोर इस वास्ते में ला रहे हैं और कई दिनों तो इसे प्रकरण नूं चलाया है। ईश्वर रहमत करन, अकाल पुरख बख्शिश करन, मेरा सुनाया होया थोड़ा सुनिया होया सार्थक होवे, मेरे हृदय च वसे, थोड़े हृदय च वसे। गुरु की समझ पै जाए, गुरु की समझ पै गई, प्रभु की समझ आपे पै जाएगी। गुरु तक पहुंच जाइए, परमात्मा तक आपे पहुंच जावांगे। गुरु तक साडी सुरत ने पहुंचना है। शब्द वेखण दा विषय नहीं है, शब्द ते सुनन दा विषय, सुन के ध्यान जोड़न दा विषय। जिन्हां जिन्हां ने शरीर रूप विच गुरु नानक नूं वेख्या, किसे ने लत्तां मारियां, मक्के दे काजियां ने, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने भूतना आख्या, किसी ने बेताला आख्या। दूर क्यों जाइए, पिता ने भी 2 थप्पड़ मार देते 20 रुपया के बदले। जिन्हां ने वेख्या, वेखण वाले ने सुदाई भी कह दिता, दूर क्यों जाइए, मां ने भी कह दिता, त्रिपता जी ने भी कह दिता सुदाई है। पर जिन्हां ने सुनिया, जो शब्द नाल जुड़े, वो सदके गए, वो कुर्बान गए। लंबा चौड़ा इतिहास से मुख्तसर अर्ज करा, 1 मिनट में लवा। जिन्हां ने वेख्या, वेखण वालियां ने गुरु अंगद देव जी महाराज नूं अपने पिंड चों कढ़ दिता सी कि असी या ते मींह पाओ, बरखा पाओ, काल पै गया सी, या साडी नगरी छोड़ जाओ। गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगे, मींह अकाल पुरख दे हत्थे च है, रह गया थोड़ा पिंड, छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। साडी होंद नहीं चंगी लगती, चले जाते हैं। वेखण वालियां ने अपने पिंड चों कढ़ दिता सी, पर जिन्हां ने सुनिया वो सदके होए। वेखण वालियां ने कह दिता सी, ओही अमरू है निथावा, जिहदा कोई घर घाट नहीं। सुनन वालियां ने तो कह दिता सी, निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे माण गुरु अमरदास।
वेखण वालियां ने तो कह दिता सी ये यतीम जेठा बचपन दे ची मां बाप का साया नहीं रहा सी, वाकई नहीं रहा सी। हुण कौन दसे शरीर अगर गुरु है तो वाकई इत्थे शरदा टुटेगी तो यतीम बच्चा सी, ये तो कुछ भी नहीं। पर जिन्हां ने सुनिया सुनन वाले निहाल हो गए, जिन्हां ने वेख्या वेखण वालियां ने पंजवें गुरु नानक नूं तत्ती तवी ते बिठाया, पर जिन्हां ने सुनिया मियां मीर, भाई बन्नो, भाई मझ, भाई सालो, भाई गुरदास, बाबा बुढ़ा, वो सदके गए, निछावर गए। जिन्हां ने सिर्फ वेख्या सी छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं सहमत नहीं होए। दूर क्यों जाओ, गुजरात जिहड़ा शहर गुजरात पाकिस्तान दे च रह गया, पंजाब दा शहर, उत्थों दे एक फकीर ने ते साफ कह दिता सी, जद मकबरे दे कोलों सतगुरु लंघे, घोड़े ते असवार सन, महल नाल सन, बच्चे भी नाल सन, काफी लाओ लश्कर भी नाल सी। उस फकीर ने कह दिता बई घोर बुराई दा जमाना आ गया, पुत्र की ते फकीर की, स्त्री की ते फकीर की, और दौलत की ते फकीर की। सतगुरु ने लगामां खिंचियां, घोड़ा रोकया, आख्या सुन फकीरा, दौलत गुजरान, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तू केड़े चक्रां च पिया? तेनों जीवन की जांच नहीं आई। वेखण वाले गुरु हर राय साहब नाल सहमत नहीं होए, वेखण वाले गुरु हरकिशन जी महाराज नाल सहमत नहीं होए। लंबा चौड़ा इतिहास है। वेखण वालियां ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी शहीद किया। वेखण वाले 22 धार दे राजे ते वकत दी हुकूमत और मसंद और सोढ़ी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मुखालफत करते रहे। पर जिन्हां ने सुनिया पीर बुद्धू शाह, जिन्हां ने सुनिया नंद लाल, 5 प्यारे, 52 कवि, वो ते सदके गए, वो ते निछावर होए, वो ते कुर्बान होए। जिन्हां ने वेख्या वेखण वालियां ने सन 84 च गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां हजारां बीड़ां दी बेअदबी की। जद मैनू कई ने आख्या इन्नी बेअदबी, मैं कि दूर क्यों जाते, गुरु अर्जन देव जी महाराज जर तुसी पिछे चले जाओ, ये तो शुरू तो चलता रहा है। वेखण वाले वेखण वालियां ने घोर बेअदबी की थी, पर जद कोई सुनते हैं एक एक पंक्ति तो सदके जाते, अपनी जान निछावर करते हैं एक एक पंक्ति तो, क्योंकि एक एक पंक्ति अकाल पुरख तो आई है। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करें ज्ञान वे ला लो। ये बारे दावा नहीं कि मेरे बोल ने। कलगीधर पिता ने कि अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, जो निज प्रभु मोह सो कहा, सो कहो जग माए। जो प्रभु ने आखे है वो सुन लो, अपने कोई बोल नहीं, अपने कोई वचन नहीं, अपना कोई कहना नहीं। तो सागर जद बरसना चाहता है तो बदल बनता है, परमात्मा जद अपना बोध देना चाहता है तो शब्द बन जाता है। और इसे ही शब्द तो संसार पैदा होया है, इसे ही शब्द तो ज्ञान पैदा होया है, और इसे ज्ञान करके भगवान की सूझ मिली है, समझ मिली है। खुलासा फिर आप जी के सामने, इत्थे समाप्ति सारियां दा। हार्दिक तौर पर धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।